फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पेंट आर्या के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप सभी के डिमांड के ऊपर ये वीडियो को लाया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे का डिमांड हो रहा था, सर पटना यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन हो गया, बट वहाँ पर सर सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे में जो स्लिप मिला है एडमिशन का उसमें कुछ लिखा हुआ है सर। तो अब काउंसलिंग के बाद क्या करें? काउंसलिंग के समय सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन नहीं हुआ तो कब होगा सर सिलेक्शन? 20 सितंबर को क्या करना है? रिमेनिंग फ़ी देना है या नहीं? सब्सिडी पेपर लेने के समय आपको अमाउंट लगेगा या ना भी लगेगा? और स्लाइड अप करें तो क्या करें? स्लाइड अप करने से पहले इसे ज़रूर सोच लें। इतना सारा क्वेश्चन का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को इन तक आप स्लाइड अप का प्रोसेस करते हैं, स्लाइड अप का प्रोसेस करते हैं तो सोच और समझ के कीजिएगा, सोच और समझ के कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और जिनका सबसे पहले कि पेमेंट रिसिप्ट नहीं होता, आज जल्दी से पेमेंट फ़ी कर दो, पेमेंट रिसिप्ट निकाल दो और जाकर काउंसलिंग करवा लो, क्योंकि आज काउंसलिंग का लास्ट डेट है 18 सितंबर। काउंसलिंग का लास्ट डेट है 18 सितंबर। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हम इसको क्या कर दें, स्लाइडिंग कर दें, स्लाइडिंग का ऑप्शन को प्रेस करके हम नया कोर्स लें और नए कॉलेज मिल पाएँ, तो उसे करने से पहले दोस्तों आप इसे आराम से सोच लीजिए। क्योंकि अभी मान लिया जाए आपको बीबीए कोर्स मिल चुका है, बट आप बीबीए में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप स्लाइड अप कर दिए, एडमिशन तो ले लिए 13,000 रुपया देकर, लेकिन आपको अब इसमें मन नहीं है करने का। अब आपको नेक्स्ट में स्लाइड करते तो आपको दे देगा, मान लिया जाए आर्ट्स, या दे देगा साइंस, या दे देगा साइंस। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो उस स्थिति में दोस्तों या तो आपको आर्ट्स का पेपर लेना पड़ेगा, आर्ट्स दिया तो, साइंस दिया तो साइंस का पेपर लेना पड़ेगा। ये दोस्तों क्या हुआ, फिर उसके बाद आपको इसमें से जो 13,000 का फ़ी लगा था उसका 10% आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों? आपका 10% रिटर्न कर दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्लाइडिंग के बाद भी आप अपने चॉइस से खुश नहीं हैं तो आपको करना क्या है कि आपको उस कोर्स की ओर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, इनविजिबल। आपका जो सीट अलॉट किया गया है वो आपका फिक्स हो चुका है। बस दोस्तों, स्लाइड अप का यही प्रोसेस है कि आप अगर स्लाइड अप करते हैं तो ध्यान में देखते हुए कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना स्लाइड अप कर सकते हैं। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, वो सेकंड मेरिट लिस्ट आपका दोस्तों 19 तारीख को आ सकता है, अगर इस डेट को बढ़ाया ना जाए तो काउंसलिंग का। इसलिए दोस्तों आप इस बात को केयर करें। आपने काउंसलिंग करवा लिया हो तो वहाँ पर लिखा होगा कैंडिडेट हु इज़ नॉट ऑप्शन स्लाइडिंग ऑप्शन मस्ट कॉन्टेक्ट दी लेटर डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग फी एंड अलॉटमेंट सब्सिडी सब्जेक्ट लेटर 22 सितंबर। अगर दोस्तों जिनका पैसा नहीं जमा हुआ है और वो सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन नहीं किए हैं, वही स्लाइडिंग का ऑप्शन कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों आप स्लाइडिंग कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट सस्पेंस में हैं कि सर 20 तारीख को क्या करना है, सर 20 सितंबर को क्या करना है। तो 20 सितंबर वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे कि अगर आपका फ़ी बाकी है काउंसलिंग के समय, अगर आपने फ़ी जमा नहीं किया है तो जमा कर देंगे। और अगर सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, सब्सिडी पेपर का 20 तारीख तक सिलेक्शन कर लेंगे जाकर। और दोस्तों अगर आप स्लाइड अप करना चाहते हैं तो आप सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन ना करेंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप रिमेनिंग फ़ी को पेमेंट नहीं करेंगे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ दिस लेटर फॉर डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग फ़ी एंड अलॉटमेंट सब्सिडी लेटेस्ट बाई 20 सितंबर, यानी कि आपको इतना सितंबर तक का आपको जमा कर देना है। और हाँ दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपका जो सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। अब आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो सब्सिडी पेपर। तो सब्सिडी पेपर के लिए आपको 20 तारीख को 20 सितंबर को अपने कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने का मतलब
कि आपका जहाँ काउंसलिंग हुआ है वहाँ नहीं जाना है, आपको जो कॉलेज अलॉट किया। आप देख सकते हैं कि जो साइंस वाले कैंडिडेट होंगे, जिनको साइंस मिला होगा, साइंस में कोई पेपर मिला होगा, जैसे कि मिला होगा मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तब दोस्तों आपको करना क्या, कोई एक मिला होगा तो उसमें आपको करना क्या है दोस्तों कि आप सबसे पेपर का सिलेक्शन करना है। आपको ऑनर्स पेपर का सिलेक्शन हो गया 200 मार्क्स का, क्या होगा दोस्तों 200 मार्क्स का। अब एक मैं बताऊंगा, आप अपने पर समझ जाइएगा, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, और चाहे यूजी वोकेशनल कोर्स के हों। तो आपका ऑनर्स पेपर 200 का सिलेक्शन हो गया, पेपर 1 पेपर 2। अब सब्सिडी की बात करें तो आपको 100 नंबर का सब्सिडी लेना पड़ता है दोस्तों। 100 नंबर का सब्सिडी आप जिस बैचलर डिग्री से बिलोंग करते हैं उसी से ले लेते हैं। जैसे साइंस से करते हैं, साइंस मैथ से तो लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, फिजिक्स लेंगे। अगर आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो क्या लेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी लेंगे। तो 100 मार्क्स का वो लेंगे, एक 100 मार्क्स का और दूसरा 100 मार्क्स का। इस तरह से टोटल आपका दोस्तों कितना हो जाता है, 400 मार्क्स का हो जाता है। बच गया 100 मार्क्स और। तो ये जो आपका 100 मार्क्स है दोस्तों, उसमें आप इसमें हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश लेते हैं। 100 मार्क्स का हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश कंपोजिशन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट है, ये कंपोजिशन है जो कि 50 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। अगर आप 100 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश लेते होते हैं वो सब्सिडरी में जाता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कोर्स का और सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यही था जो कि मैंने एक बताया, आप सोच लीजिएगा, आर्ट्स के हों चाहे कॉमर्स के हों चाहे यूजी वोकेशनल कोर्स के हों। और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका होगा 20 तारीख को अपने कॉलेज से जाकर लेना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ, जिनको लिख रहा है रिमेनिंग फ़ी कहने का मतलब कि आपने काउंसलिंग करवाया था तो आपके पास 2500 था और 200 नहीं था, तो आप कहेंगे कि सर हम एक लेटर दे देते हैं, बाद में 200 रुपया क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, तो उसी को रिमेनिंग फ़ी कहें दोस्तों। और अलॉटमेंट ऑफ सब्सिडी सब्जेक्ट लेटेस्ट भाई इतना, आप इतना जाकर क्या कर सकते हैं, अलॉट करवा सकते हैं सब्सिडी पेपर का। और आपको सब्सिडी पेपर को अलॉट करने में 1 भी रुपया नहीं लगेगा, नो एनी फ़ी, विदाउट फ़ी आप सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपने एडमिशन टाइम अपना पेमेंट कर चुका है, तो पेमेंट एक ही बार लगता है। पटना यूनिवर्सिटी में सब्सिडी का अलग नहीं लगता है। बस इस समय 2020 में हुआ था क्या, 2020 में सारा चीज़ एक ही बार हो गया था, ऑनर्स पेपर का सिलेक्शन, सब्सिडी पेपर का सिलेक्शन। लेकिन आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको बाद में दिया गया है, सोचने का मौका मिला। और उस समय तो क्या हुआ था, सोचने का मौका भी नहीं मिला था 2020 में। जो आया जल्दी से बोलो, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट भीड़ लगाए हुए थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और स्लाइड अप का प्रोसेस भी मैंने बता दिया। और आपका आज लास्ट है काउंसलिंग का, जल्दी से जाकर काउंसलिंग करवा लो। जो काउंसलिंग नहीं करवाया है, 10 से 2 आपका काउंसलिंग हो रहा है। पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, BN कॉलेज, फिर उसके बाद पटना कॉलेज, किसी में भी जाकर करवा सकते हैं। चाहे आप गर्ल्स हों या आप बॉयज़ हों, आप किसी भी कॉलेज में जाकर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।